शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि आप सभी को पता है कि महाराज श्री जैन पाठशाला में तत्वास सूत्र सिखा रहे हैं, तो आप सभी प्रतिदिन इस पाठ को सुने और अपने जीवन में ज्ञान की वृद्धि करें। तो मैं आप सभी को इसी सूत्र का मंगलाचरण पाठ सुनाती हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र महान ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया है। सूत्रात्मक शैली में है, संस्कृत भाषा में है और समस्त द्वादशांग का सार है। प्रत्येक ग्रंथ कुछ एक विषय को लेकर के होते हैं, लेकिन तत्वार सूत्र सभी विषयों से पूर्ण है, संपूर्ण है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है उसको सार रूप से यदि समझना है तो सभी को तत्वार सूत्र जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें 10 अध्याय हैं, 7 तत्वों का वर्णन है। प्रथम अध्याय अपना चल रहा है जिसमें जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। प्रथम सूत्र में मोक्ष मार्ग की बात कही थी गुरुदेव ने, और उसके उपरांत सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण, और जो तत्वार नाम का जो शब्द आया था उसकी व्याख्या करते हुए 7 तत्व कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार से हैं, उसका वर्णन भी यहाँ चल रहा था। महानुभाव उमा स्वामी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने मंगलाचरण में भगवान के गुणों को नमस्कार किया है, उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया है। वैसे जैन धर्म में किसी भी तीर्थंकर को या भगवंतों को या गुरुओं को नमस्कार किया जाता है तो अपने में वैसे गुण प्रकट हों, इसी उद्देश्य से ही नमस्कार किया जाता है। नमोकार महामंत्र जो है, जिसे सभी लोग पढ़ते हैं, बच्चे से लेकर के वृद्ध लोग सभी पढ़ते हैं, जिसमें भी गुणों को ही नमस्कार किया गया है। तो इस प्रकार का यह महान ग्रंथ हम सब लोग पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। आप सब लोग अपनी जिनवाणी में तत्वार सूत्र निकाल लेंगे। और चौथा जो सूत्र जो अपना चल रहा था, 7 तत्व के बारे में बात चल रही थी, उसको बोर्ड के माध्यम से समझ करके
और फिर उसको आगे समझते हैं। जैसा कि अपन सभी लोग 3-4 दिन से इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय सूत्र, पहले अध्याय का चौथा सूत्र है, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये सूत्र अपन पढ़ चुके थे। इसमें जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये सातों तत्व हैं। तत्व अंत दीपक है, सबके साथ लगाएंगे। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। इस प्रकार से ये 7 तत्वों की यहाँ पर व्याख्या आचार्य ने की थी। चौथे नंबर सूत्र के माध्यम से अपन ने जीव के बारे में पढ़ लिया था, अजीव के बारे में पढ़ा था और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये चल रहा था, जिसमें बताया था कि आश्रव 2 प्रकार से, बंध 2 प्रकार से, संवर 2 प्रकार का, निर्जरा और मोक्ष भी 2 प्रकार का। कौन कौन सा? द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध, द्रव्य संवर भाव संवर, द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा और द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। इसमें भी अपन ने जो द्रव्य आश्रव और द्रव्य भाव आश्रव इन दोनों को पढ़ लिया था। आज द्रव्य बंध और द्रव्य आश्रव के बारे में और भाव बंध के बारे में पढ़ते हैं। बंध 2 प्रकार का, एक भाव बंध और दूसरा द्रव्य बंध। भाव बंध चेतना की ओर से और द्रव्य बंध जो है वो कर्मों की ओर से, अर्थात निमित्त और उपादान की ओर से बात चलेगी। कर्म निमित्त हैं और अपनी आत्मा की जो निज शक्ति है वो उपादान है। मैं कैसा भाव करता हूँ जिससे बंध होता है और जिसके निमित्त से कर्म आकर के आत्मा के साथ दूध पानी की तरह मिल जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, कर्म आत्मा के साथ दूध पानी की तरह मिलने के बाद भी कर्म कर्म रूप में रहते हैं और आत्मा आत्मा रूप में रहती है। दोनों एक साथ बंद हो जाने के बाद भी एक प्रदेश, एक क्षेत्र अवगाह है बंद हो जाता है। एक क्षेत्र अवगाह मतलब क्या? जितना एरिया आत्मा का है उतना ही एरिया कर्म का हो जाता है। जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। तो एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म प्रदेश बन जाते हैं और एक एक कर्म प्रदेश में अनंत अनंत कर्मों का बंध जाता है और उसके ऊपर भी अनंत अनंत कर्म विस्तृपचय रूप से रहते हैं। विस्तृपचय मतलब कहलाता है उम्मीदवार, जो अभी कर्म को बंध को प्राप्त नहीं हुए हैं लेकिन कर्म बंधने को तैयार हैं। जैसे कोई नेता चुनाव में खड़ा हो गया पर अभी नेता नहीं बना है पर उम्मीदवार है, ऐसे ही हमारे आत्मा के बिल्कुल सन्निधि में सन्निकट में अनंतानंत कर्म परमाणु कर्म वर्गणाएँ हैं जो आपकी हलन चलन, जो आपके योग प्रदेश का हलन चलन अथवा आपके भावों का इंतजार कर रहे हैं। आपके आत्मा में किसी प्रकार की चंचलता हुई, राग देश मोह के भाव आए और उनको तुरंत ही कर्म रूप में परिवर्तित हो जाना है। कहीं से कर्म आना नहीं है। ये 3 लोक में ठसाठस कार्मण वर्गणाएँ हैं। एक भी स्थान ऐसा खाली नहीं है जहाँ पर कार्मण वर्गणाएँ न हो। कारण वर्गणाएँ किसे कहते हैं? परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं, वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं और वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं और वही स्पर्धकों का जो समूह है उसे कर्म कहते हैं। तो ऐसी कार्मण वर्गणाएँ अनंत प्रत्येक प्रदेश में, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में हैं। कहीं जाना से कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आप जहाँ हो वहीं पर हैं। और जैसे ही आपने मन की, वचन की, काय की चंचलता की, मन में कुछ सोचा, वाणी से कुछ कहा, काय से कुछ किया और उसी समय आपका आश्रय होकर के आत्मा के साथ वहीं पर कन्वर्ट होकर के कारण वर्गणाएँ कर्म रूप में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी,
आयु, नाम, गोत्र, 7 प्रकार के कर्म तो सदा ही बनते रहते हैं। आयु कर्म जो है सदा नहीं बनता है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है, जैसे अपन बाद में समझेंगे 8वें अध्याय में। अभी तो यहाँ पर जो कर्म हैं हमारे अपने योग जो आत्मा का है, उसकी चंचलता, आत्मा के प्रदेशों की चंचलता और उसकी अभिव्यक्ति मन वचन काया की, उसके माध्यम से आश्ररूप होकर के आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्र अवगाए उसी में आकर के ठहर जाते हैं। और जब तक के लिए ठहर जाते, जैसे जिस भाव से तेजी से हमने बुलाया था उसी भाव से वो ठहर जाते हैं। जैसे एक मेहमान को अपन बुलाते हैं तो बड़े एक सहज से फॉर्मेलिटी, भाई साहब आया करो कभी, बहुत दिन से है अभी आए नहीं हो, तो आपने असहज बोल दिया, ठीक है ना। और एक को बोला नहीं भाई साहब आपको आना ही पड़ेगा, आपको रुकना ही पड़ेगा और आप ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो बोलो कौन ज़्यादा दिन रुकेगा? एक को आपने सहज कहा था वो तो आएगा और चला जाएगा, और एक को जिसमें आपने बहुत अच्छी तरह से निमंत्रण दिया है, बोलते हैं ना कि एक होता है आमंत्रण और एक होता है निमंत्रण। धार्मिक कार्यों में हमेशा आमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण नहीं। आमंत्रण मतलब हमारा काम था आपको बताना, आप आओ ना आओ आपकी मर्जी। निमंत्रण में नहीं आना ही है, इसलिए शादियों के कार्ड में आमंत्रण नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? निमंत्रण लिखते हैं। क्यों? कि भैया हमने आपको कार्ड दिया है तो आना, नहीं आओगे तो भैया आज से लेना देना बंद, अपनी तुपनी सब बंद, इसलिए उसमें निमंत्रण होता है। तो ऐसे हम कर्मों को, किसी कर्मों को आमंत्रण करते हैं, किसी कर्मों को निमंत्रण करते हैं। किसी परिणाम में हमारी बहुत तीव्र रागता होती है, तीव्र द्वेष होता है, तीव्र मोह होता है, तो वो हमारा वो जो निमंत्रण हो गया वो आएगा ही आएगा। आमंत्रण वाले में क्या है? सहज रूप से ऐसी मन वचन काया से क्रिया कर ली अपन ने, हाथ पैर चलाया, उठ लिया, बैठ लिया सहज रूप से, तो उसमें भी आश्रय होगा, उसमें भी बंद होगा। पर कैसा होगा? अधिक समय वाला नहीं होगा, कम समय वाला होगा और होकर के चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कर्मों का जो आत्मा के साथ बंद की ये व्यवस्था है। अब इसको अपन स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब आप यहाँ पर स्लाइड देख रहे होंगे और इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? बंध। बंध के 2 भेद लिखे हुए हैं, भावबंध और इस तरफ लिखा है द्रव्यबंध। भावबंध और द्रव्यबंध। भावबंध में क्या लिखा हुआ है? आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से कर्म आत्मा से संबंध रूप हो जाते हैं, बंध रूप हो जाते हैं। निमित्त, निमित्त मतलब के द्वारा, आत्मा के जिन परिणामों से, किसके परिणामों से? आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आत्मा से संबंध हो जाता है, आत्मा के साथ आकर के बंद हो जाता है, उन राग द्वेष मोह परिणामों को भावबंध कहते हैं। भावबंध किसे कहते हैं? अपनी आत्मा का विकारी परिणाम, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, ठीक है ना। अच्छा राग, बुरा राग, सांसारिक राग, मोक्ष का राग, तो इस प्रकार से राग, शुभ राग, अशुभ राग, देव शास्त्र गुरु से राग, परिवार से राग, पैसे से राग, मंदिर से राग, इस प्रकार से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का राग और दोनों प्रकार का द्वेष भी, और यह मेरा है ऐसा मोह परिणाम भी। तो इन राग द्वेष मोह के परिणाम से, के निमित्त से या के द्वारा आत्मा से कर्मों का बंधना जो होता है, उस संबंधी जो राग द्वेष मोह परिणाम हैं, उन राग द्वेष मोह परिणाम को भाव बंध कहते हैं। अब यहाँ पर द्रव्यबंध, द्रव्यबंध क्या है? उसके निमित्त से, किसके निमित्त से? उसी भाव बंध के निमित्त से, उसी भाव बंध के निमित्त से, अर्थात उसी राग द्वेष मोह परिणाम के निमित्त से जो पुद्गल कर्म रूप परमाणु अर्थात ज्ञानावरणादि जो कर्म हैं, उनका स्वयं आना। कैसा आना? स्वयं आना। जो स्वयं आना जो हुआ और आत्मा के साथ उसका बंध हो गया, उसको बोलते हैं द्रव्य बंध। क्या बोलते हैं? सीधी सी बात हो गई, आत्मा के राग द्वेष मोह परिणाम जो हैं वो भाव बंध है, और जो उसके निमित्त से कर्म आते हैं उसे कहते हैं द्रव्य बंध। तो आश्रव बंध में क्या क्या अंतर है? क्या अंतर है? आश्रव में तो हमने योग की प्रवृत्ति की थी तो उससे कर्म आए थे, और उसी योग की प्रवृत्ति में हमारा उपयोग ज़्यादा देर तक और टिका रहा
तो उससे वो कर्म क्या हो गया, बंद हो गया। तो इतना अंतर आ गया कि एक परिणाम से आना होता है और दूसरे परिणाम में, उसी परिणाम में पुनः स्थिति बनी रहे, वृद्धि बनी रहे, तो उससे क्या होता है, कर्म बंध को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भावबंध और द्रव्यबंध को अपन ने समझा। नमोस्तु गुरुदेव, भावबंध के क्या क्या कारण हैं? भावबंध के कारण वैसे तो तत्वार्थ सूत्र में आगे आएगा, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सभी जो हैं भावबंध के कारण हैं। मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या धारणा, ये जो है हमारे भावबंध के कारण हैं। मिथ्या भाव क्या होता है, हमारे अंदर किसी वस्तु को लेकर के एकांत मत चल रहा हो, विपरीत मत चल रहा हो, अज्ञानता चल रही हो, संशय चल रहा हो, विनय चल रहा हो, तो इस प्रकार से जो ये है, ये 5 प्रकार के परिणाम जो हैं, ये 5 प्रकार के परिणाम भी बंध के कारण हैं। कौन से 5 परिणाम? एकांत परिणाम। एकांत परिणाम मतलब क्या है, किसी एक पक्ष की बात का निर्णय करना। अब ये पांचों को अपन एक शब्द से समझते हैं, एक पक्ष का निर्णय कर लेना, ऐसा जो भाव आपका है, ये भी बंध का कारण है, ठीक है। और दूसरा, विपरीत पक्ष का स्वीकार निर्णय कर लेना, क्या कर लेना, उल्टा निर्णय कर लेना, उल्टा निर्णय कर लेना, ये भी क्या है, बंध का कारण है। और इसके बाद सबके निर्णय स्वीकार हैं, तो ये विनय मिथ्यात्व है। कौन सा मिथ्यात्व है ये? विनय मिथ्या। सबके निर्णय, आप कहो तो ये भी सही, आप कहो तो ये भी सही, ये भी बंध का कारण है। एक निर्णय ही नहीं कर पाना, वो संशय, संशय मिथ्यात्व है। इसके कारण भी क्या बोलते, कर्म बनते रहते हैं। और एक है निर्णय ही नहीं करना चाहता है, वह अज्ञान मिथ्यात्व है। तो इस प्रकार से ये 5 कारण जो मिथ्यात्व के हैं, इससे भावबंध पूर्वक द्रव्यबंध भी होता है। इसी प्रकार से मिथ्यात्व हो गया। अवरति, अवरति मतलब पंच पाप, 5 प्रकार के जो पाप करना, और एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा आपके द्वारा होना, इंद्रिय और मन को बस में नहीं करना, ऐसे जो परिणाम हैं, उन परिणामों से भी भावबंध होता है और द्रव्यबंध भी होता है, ठीक है ना। तो मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, प्रमाद क्या है, आप जो 4 प्रकार की जो कषाय हैं और 9 कषाय हैं, मिथ्यात्व है, निद्रा है, ये सब क्या है, ये भी हमारे प्रमाद के कारण बनने कारण भावबंध और द्रव्यबंध का कारण बनता है। मन वचन काय की जो चंचलता है, ये भी हमारे बंध का कारण बनता है, और कषाय तो है ही है। तो इस प्रकार से ये मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग जो हैं, ये बंध भावबंध के भी कारण हैं और द्रव्यबंध के भी कारण हैं। भावबंध चेतना की तरफ से और द्रव्यबंध कर्म की तरफ से, इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आत्मा तो अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है, तो इनका आपस में परस्पर बंध कैसे हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। आत्मा तो अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है, तो मूर्तिक का अमूर्तिक के साथ बंध कैसे हो सकता है? देखिए, शास्त्रों में 2 द्रव्य ऐसी बताई हैं जो विभाव भी होती हैं और स्वभाव भी होती हैं, जो जीव और अजीव मतलब पुद्गल। तो पुद्गल विभावी भी होता है और स्वभावी भी हो जाता है, अर्थात अनेक परमाणु से मिलकर के वो पिंड बन जाता है और अलग होकर के स्वतंत्र शुद्ध भी हो जाता है। इसी प्रकार जो जीव है, जीव अपने स्वभाव से च्युत होकर के विभाव में चला जाता है और फिर विभाव को छोड़ करके स्वभाव में भी चला जाता है। जैसे वह अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत होता है तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, उसको मति ज्ञान, छोटा सा ज्ञान रहता है। तो राग द्वेष होकर के अपने सुख स्वभाव से च्युत हुआ तो राग द्वेष आदि का कार्य करता रहता है, तो विभाव हो गया ना। ऐसे ही कथनचित आत्मा भी अपने अमूर्त स्वभाव से च्युत होती है। कथनचित आत्मा भी अमूर्त स्वभाव से च्युत होती है। कथनचित आत्मा को भी मूर्तिक माना है संसार अवस्था में, कार्मिक अवस्था में, इसलिए मूर्तिक का मूर्तिक से बंध हो जाता है। कथनचित, ध्यान रखना, वैसे तो अमूर्तिक ही है लेकिन अपने स्वभाव से च्युत होती है, इसलिए वो भी कर्म से बंध बन जाती है, पहली बात।
सैद्धांतिक बात। दूसरी बात आप ये भी समझिए कि आत्मा कर्म से बनती नहीं है, ये कथन मात्र है, उपचार मात्र है। कर्म तो कर्म से बनता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप रस्सी से गाय को बांध सकते हो क्या? कौन हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति है जो गाय को रस्सी से बांध सकता है? और बांधेगा तो मैं उसे इनाम भी दूंगा आशीर्वाद का, ठीक है ना। और कुछ तो मेरे पास वस्तु है नहीं है। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति रस्सी से गाय को नहीं बांध सकता, क्योंकि रस्सी से गाय को बांधोगे तो गाय मर जाएगी। रस्सी एक तरफ और गाय पर गांठ बंधेगी तो गाय मर जाएगी। रस्सी से रस्सी को बांधते हैं। क्या बांधते हैं? गांठ। क्या बांधते हैं? किससे गांठ बांधते हैं? रस्सी की जो गांठ है उसको आपस में बांध देते हैं, बस। तो बांधा किससे है? रस्सी से बंधी है, गाय से नहीं बंधी है। वो बात अलग है कि गांठ से गांठ बन जाने के बाद गाय स्वतंत्र नहीं है, अब गाय परतंत्र है। जब तक गांठ खुलेगी नहीं तब तक गाय अपने स्वतंत्रता से विचरण नहीं कर सकती है। ऐसी कर्म से बनता है। क्या होता है? कर्म से बनते हैं। आत्मा के पास इतने कर्म आ जाते हैं, कर्म से बनते रहते हैं, और आत्मा क्या हो जाती है? उस गाय की तरह परतंत्र हो जाती है। लेकिन परमानेंट परतंत्र हो जाए ऐसी भी बात नहीं है। कोई गाय अज्ञानी ये मान ले कि मैं तो अब खूंटे से बंध गई हूँ, रस्सी से बंध गई हूँ, अब जब मालिक खोलेगा तभी मैं विचरण कर सकती हूँ, अन्यथा मुझे तो ऐसा ही रहना पड़ेगा, बंधन में रहना पड़ेगा। तो वो अनादि से अनंत काल तक ऐसी बंधी रहेगी। लेकिन किसी गुरु महाराज ने आके समझाया, तेरे अंदर बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, थोड़ा थोड़ा सा प्रयास कर, थोड़ा थोड़ा सा झटका मार, ये खूंटा भी उखड़ जाएगा, रस्सी भी उखड़ जाएगी, और तू क्या हो जाएगी? स्वतंत्र हो जाएगी। ऐसी ही ज्ञानी आत्मा ने हमें बताया, समझाया महावीर स्वामी ने कि कर्म में इतनी ताकत नहीं है। जिस दिन तू अपनी ताकत दिखाएगा, जिस दिन तू अपने स्वभाव को प्रकट करेगा, उसी दिन ये कर्म जो है सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो बात समझ में आई ना? व्यवहार में जब हम कहते हैं तो यही कहते हैं कि गाय रस्सी से बंधी है, और यही बोलना है, यही कथन है। व्यवहार का कथन यही है कि गाय को रस्सी से बांध दो, यही कथन है। पर निश्चय से रस्सी से बंधी है और गाय अपने में है। ऐसे ही कर्म से बंधा हुआ है और आत्मा अपने में है, ये निश्चय है। इस बात को जानोगे तभी तो स्वतंत्र होगे, नहीं तो परतंत्र ही बने रहोगे। कभी भी कर्म से मुक्त होने का उपाय भी आप कभी नहीं कर पाओगे। तो इस बात को हमें समझना है कि हम या तो कर्म के सामने आकर के घुटने टेक लें, या कर्म हमारे सामने घुटने टेक ले। अज्ञानी आदमी जो होता है कर्म के सामने जाके घुटने टेक लेता है, अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो भैया जो कर्म नचाएगा, कर्म हंसाएगा, कर्म रुलाएगा, जहाँ ले जाएगा, कर्म दुष्ट बड़े घनेरे, इस प्रकार का आप उपदेश सुनेंगे फिर। और यदि ज्ञानी हो गया, कर्म क्या कर लेगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरी चेतना को कैसे, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं तो मरता मिटता नहीं हूँ, मुझे कर्म कैसे दुखी कर सकता है। जब तक मैं दुखी नहीं होना चाहूँ तब तक मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। जब तक मैं सुखी नहीं होना चाहूँ तब तक मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता। जैसा ठान लिया, एक काम करो, सारे हिंदुस्तान के लोग आकर के इस प्रज्ञ सागर महाराज को दुखी करने का प्रयास करो, नहीं कर पाओगे। जब तक मैं स्वयं दुखी नहीं होना चाहूँ, जब तक मैं आप पर झूठा आरोप ना डालूं, जब तक मैं ये ना सोचूं कि आप मुझे कष्ट दे रहे हैं, आप मुझे पीड़ा दे रहे हैं, आप मेरा बिगाड़ रहे हैं, तब तक मैं दुखी नहीं हो सकता हूँ। और दुखी होना चाहूँ तो 1 मिनट में हो जाऊँ, तुम ना दो तब भी हो जाऊँ, अपनी कल्पना से दुखी हो जाऊँ, अपनी कल्पना से सुखी हो जाऊँ। तो ये बात अपन को अच्छी तरह से यहाँ पर समझना है। बात समझ में आई ना? कथनचित आत्मा भी अमूर्तिक स्वभाव से च्युत होती है, तभी आयु कर्म तो बनता है। अब ये अरहंत भगवान का 4 कर्म नष्ट हो गए, पर उनको मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आयु कर्म उनको रोके हुए है। तो आयु कर्म जब नष्ट होगा तभी तो उनका अमूर्तिक स्वभाव प्रकट होगा। पूर्ण अमूर्तिक स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कथनचित अपने अमूर्तिक स्वभाव से च्युत हैं, तभी उनका आयु कर्म संसार में उनको अभी रोके हुए है।
ठीक है ना। और दूसरी बात, व्यवहार से यही बोलना है, आत्मा कर्म से बंधी हुई है, कर्म से आत्मा बनती है। और निश्चय से ये भी मान के रखना कि आत्मा आत्मा में है और कर्म कर्म में है, गाय अपने गाय में है, रस्सी अपने रस्सी में है। तभी आप भेद विज्ञान कर पाएंगे और तभी आप मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार से अपन ने देखा द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, द्रव्यबंध और भावबंध। अब तीसरा अपन यहाँ पर देख रहे हैं, स्लाइड में यहाँ पर शो कर रहा है, उसमें लिखा है संवर। क्या लिखा है? संवर। अपना जो आगे तत्व समझना है, संवर। संवर मतलब क्या होता है? रोकना। क्या करना है? रोकना। कर्मों के आने के द्वार को रोकना। जैसे नाव में छिद्र हो जाने पर जल नाव में आ रहा था और पानी से भर रही थी, यदि पानी छिद्र को हमने बंद नहीं किया तो क्या होगा? नाव भी डूब जाएगी और नाविक भी डूब जाएगा। तो अब क्या करना है अपन को? वो छिद्रों को बंद करते जाओ तो संवर हो जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा। अब अपन को यही करना है कि जहाँ से कर्म आ रहे थे ऐसे काम करना है कि अब कर्म को आने नहीं देना है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, जो द्रव्य संवर और भाव संवर। क्या परिभाषा है? आत्मा के जिन परिणामों से कि निमित्त से कर्म का रुक जाना, उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का रुक जाना है उसे अपन भाव संवर कहते हैं। और उसी भाव संवर के निमित्त से द्रव्य कर्मों का नहीं आना, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का नहीं आना, उसे कहते हैं अपन द्रव्य संवर कहते हैं। इस प्रकार से भाव संवर और द्रव्य संवर। तो बात चल रही थी कि आत्मा के जिन परिणामों से क्या होता है? संवर होता है। तो कौन से परिणाम से? जैसे अपन गुप्ती रूप परिणाम करें, मन वचन काय को रोकें, 10 धर्म के परिणाम करें, 22 परिसरों को जीतने के परिणाम करें, 5 महाव्रतों को पालने के परिणाम करें, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करें, तो इससे क्या होगा? संवर होगा, अशुभ आश्रव का संवर होगा। और इसमें लीनता आ गई तो शुभ भी आश्रव नहीं होगा, दोनों प्रकार का आश्रव नहीं होगा, तो ये संवर हो जाएगा। ऐसे परिणामों को क्या कहा है शास्त्रों में? भाव संवर। अब देखिए, भाव संवर नहीं होगा तो जो कर्म आने थे अब वो कर्म भी नहीं आएंगे। तो कौन से कर्म नहीं आएंगे? ज्ञानावरण आदि कर्म भी नहीं आएंगे। जब ज्ञानावरण कर्म नहीं आएगा तो अपना कौन सा संवर हो जाएगा? वो द्रव्य संवर हो जाएगा। तो इसका मतलब है आने का द्वार तो अपन ने अच्छी तरह से बंद कर लिया, धर्म ध्यान से कर्मों का आश्रव बंद हो गया और संवर स्टार्ट हो गया। अपन ने दरवाज़ा लगा दिया, अब कोई नहीं आएगा। जो अंदर था अंदर है, जो बाहर है बाहर है। अब तो पुरुषार्थ क्या करना है? जो अंदर बैठे हैं ना उनको भी निकालना है, उनको भी निकालना है। इसकी बात, निकालने की बात को निर्जरा कहते हैं और इस निर्जरा का वर्णन हम सब लोग कल पढ़ेंगे। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।